नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु 39 या ये 40 बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ये 40 के हो चुके हैं। एक 39 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है। इस वजह से इनके जीवन में काफ़ी एक साल तकलीफ वाला रहा होगा। तो ये 39 की एज में काटी थी, ये 40 के होंगे। और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मुझे एक जगह पर लाइन नज़र आ रही है। और ये पॉडकास्ट देखकर जो लोग आ रहे हैं पामेशी कराने ऑनलाइन, उनमें वो धीरज की कमी मुझे दिख रही है। चाहिए वैसी ये लोग फोटोग्राफी में मेहनत नहीं कर पाते। फिर भी बहुत कुछ दिख रहा है, मैं सारी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं ने भी काटा हुआ है, जुपिटर भी इनका ख़राब है। एक एक करके सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठा एक बड़े अधिकारी की तरह है। ऐसे लोग झुकना पसंद नहीं आता। फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। उंगलियां बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग हिम्मत कर लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी उत्तम है और उस पर खड़ी लाइन है, तो बुढ़ापे में भी, और बड़ी लाइन है, बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आएगी। और ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, यानी ये सुंदर तो होंगे ही, बुध पर्वत से लग रहा है। और ये पर्वत यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा उभार है, तो नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है व्यक्ति। और यहाँ पर यश साइन भी है इनके जीवन में। ये एक ही साइन है जो अधूरी भी हो तो भी फल देती है। अब इनके सन माउंट की तरफ चलते हैं, साइनें देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो तो है नहीं, पर रोज़ के काम के हिसाब से एक आभास हो जाता है कि यहाँ हो सकती है। एक यहाँ पर लग रही है, एक इस जगह पर तो क्लियर है। यहाँ पर भी आभास हो रहा है, पर है लगभग। और एक यहाँ पर भी है। इतनी साइन है, और कहीं देखते हैं दूसरे फोटोग्राफ में भी। एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये तो क्लियर कट है। अगर सूर्य पर्वत के पास वाला ये पार्ट अगर थोड़ा सा भी उभारो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और ये लाइन ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। जुपिटर माउंट एकदम टिल्टेड है, एकदम टिल्टेड। ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। सांसारिक मीन्स हस्बैंड वाइफ में अगर इनको बचपन में सर पर लगा होगा और अभी याद होगा, तो सांसारिक यानी जब भी शादी होगी, मैं शादी की एज बताऊंगा, उस समय कोई तकलीफ नहीं आएगी, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर सर पर नहीं लगा होगा तो उनके साथ भी समस्याएं रहेगी। और पारिवारिक समस्याएं तो सताती है। दूसरा, परिवार के लोगों में एक्सपेंस भी ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी इनके जीवन में।
बाहरी मंगल और ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इन पर न करे नारायण कभी कोर्ट केस हो, पर अगर हुआ तो इनको 100% विजय प्राप्त होगा। चंद्र पर्वत पर मुझे ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल, एक यहाँ। तो ये विदेश से धन प्राप्ति के भी योग इनके जीवन में दिख रहे हैं मुझे। और ये लाइन, इतनी सी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, मध्यम टाइप का है। शुक्र पर्वत अच्छा है, एक नॉर्मल इंसान में जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अब हृदय रेखा को देखें तो हल्का सा झुका हुआ है, तो ये हल्का सा गुस्सा भी रहता होगा। और मोटी हृदय रेखा है, इस तरह की हृदय रेखा हो तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई कार्य में व्यक्ति बिजी रहता है। कहीं घूमने भी गया तो केवल शरीर जाता है, मन कहीं और रहता है, आपाधापी लगी रहती है। अब माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से निकल रही है और ये सीधी चलकर आगे जा रही है। तो माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित माइंड लाइन मुझे नज़र आ रही है। हाँ, एक दो जगह पर कट जरूर है, पर वो इतने स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे कि मैं उसकी एज बताऊं। उस समय कमर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आता है। तो बाकी माइंड लाइन सुंदर है, ज्ञान लेते रहते होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इनकी राहु रेखा की तरफ चलते हैं। एज 27 में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनको। एक 30 के आसपास आई होगी, एक 32 के आसपास आई होगी। सॉरी, दूसरा फोटोग्राफ है ये, हाँ ये रहा। एक 27 के आसपास इनको कोई ना कोई तकलीफ आई होगी, एक 30 के आसपास हुई होगी, और एक 32 के आसपास राहु रेखा ने काटा। और इसी के आसपास कोई नियर एंड डियरर की 2 डेथ की लाइनें भी नज़र आ रही है। उसके बाद पूरे फोटोग्राफ में चलते हैं। ये 32 की राहु रेखा है, फिर 34, 35, ये इस तरह से तकलीफ आई होगी। और ये जो बिंदु है ये 39 की एज है। अब ये 39 में स्टार्ट हुई होगी, यानी ये 1 साल हुआ। ये डिप्रेशन देती है, रुकावटें देती है, समय खराब चलता है, जीवन भर टेंशन आता है, और लास्ट में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है। तो ये 40 के हो चुके हैं, ये 39 में काट रही थी। उसके बाद 42 एंड हाफ के आसपास एक और राहु रेखा काटेगी, और ये लाइन इनकी शादी कराएगी। ये एज होगी 44 या 45 के आसपास, इसके बीच में इनकी शादी हो जाएगी। ये शादी की रेखा है, इसको और अच्छी तरह से इनसे मेहनत करवाई थी मैंने। ये देखिए, ये लाइन माइंड लाइन को टच करते हुए आगे जाते हुए दिख रही है। अगर ये छोटी रहती है तो केवल इश्क होता है, शादी नहीं होती। पर मुझे लगता है कोई ना कोई बारीक धागा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और एक फोटोग्राफ है, इसमें भी ऐसा महसूस हो रहा है, ये शादी की लाइन है। एक लाइन यहाँ पर भी महसूस होती है, पर अब इतनी स्पष्टता है नहीं। ये 3 साल के बाद की है, पर 99.99% 44-45 में इनकी मैरिज हो जानी चाहिए।
काफ़ी लेट शादी नज़र आ रही है। उसके बाद 48 के आसपास ये राहु रेखा काटेगी इनको। फिर 50 से लेकर 53 तक इनको कंटिन्यू छोटी छोटी राहु रेखा है। फिर 55 में राहु रेखा काटेगी और फिर 60 में राहु रेखा काटेगी। और इन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर सवाल होगा तो ये देखिए, लगभग 48 के आसपास एक ऑफशूट जाता हुआ दिख रहा है, पर ये इसका जॉइंटिंग पता नहीं चल रहा, नहीं तो मैं जजमेंट दे देता कौन से साल में। पर शादी से लेकर इतने पीरियड में लगभग 2 प्रॉपर्टियाँ तो इनके जीवन में आ जाएगी, मिनिमम 2। और ये पीरियड होगा लगभग 50 के आसपास से लेकर, यानी 5 साल में 1 से 2 प्रॉपर्टियाँ तो खरीद ही लेंगे मिनिमम। और लास्ट वाली बहुत अच्छी होगी अगर ये जीवन रेखा को टच करके आगे जाती होगी ऑफशूट तो। अब इनके धन रेखा को देखें तो यहाँ इतनी सुंदर धन रेखा नहीं थी, फिर यहाँ पर सुंदर हुई और उस पर कट लगा 37 के आसपास। पर यहाँ 36 से 37 वाला पीरियड एक्सपेंसिव रहा होगा। अभी भी कोई सुंदर धन रेखा नहीं है, थोड़ी सी अच्छी 46 के बाद या 44 के बाद हो रही है। और ये जो धन रेखा है ये काफ़ी सुंदर है, ये 49 के आसपास से इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी अप टू 58 तक या 59 तक। उसके बाद 58 से ये भी धन रेखा काफ़ी अच्छी है। बुढ़ापे में ज़्यादा समृद्धि मुझे नज़र आ रही है इनके हाथ में। बाकी ऐसा कोई मेजर कट बट कुछ है नहीं, तो ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन चलता रहेगा, राहु रेखा आएगी, उस समय कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।